Hello friends, welcome to our channel. Today we learn in this video class 10th का chapter number 6 triangles पढ़ेंगे आज हम. So let's start the video. Class 10th subject maths chapter number 6 triangle. क्लास 10th का ये ट्राइंगल चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. तो चलिए इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. ट्राइंगल, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ट्राइंगल होता क्या है. अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स. कोई भी क्लोज फिगर जिसकी 3 साइड्स हो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये है हमारा एक ट्राइंगल जिसका नाम है ABC. तो अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं. जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो. से सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम. ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर. इसकी साइड्स क्या है हमारी इक्वल हैं. उसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. नंबर 2 पे आता है हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल. आइसोस्केलस ट्राइंगल. आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं. इसकी 2 साइड्स, इसको भी 2 सेंटीमीटर बोलते हैं. एक हमारा ट्राइंगल है ABC जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल. थर्ड आता है हमारा स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं. जैसे सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर. तो इसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल. तो ये तो बात हुई हमारी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड. साइड्स के बेसिस पे ट्राइंगल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं. और स्केलन ट्राइंगल वो होते हैं जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. तो चलिए सेकंड टाइप पढ़ते हैं हम ट्राइंगल्स को और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. एंगल्स के बेसिस पे भी ट्राइंगल्स को डिवाइड किया गया है. तो इसमें नंबर 1 पे आता है हमारा एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. जैसे एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें ABC, जिसमें उसकी सारी साइड्स लेस देन 90 होंगी. जो 90 डिग्री से कम होंगी वो सारा हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल. जिसकी साइड्स जिसके एंगल्स 90 डिग्री से लेस होंगे वो हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल. नंबर 2 आता है हमारा राइट एंगल. राइट एंगल. राइट एंगल हमारा वो होता है जिसमें
एक साइड हमारा 90 डिग्री होता है। तो सपोज करो इसमें बी पे हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो ये हमारा कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड आता है हमारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जो ग्रेटर देन 90, जो 90 से ज्यादा हो। ए बी सी। सपोज कीजिए हमें ये एंगल दे रखा है हमारा 120 डिग्री, तो ये हमारा कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बारे में सारे कंसेप्ट्स हमने समझ लिए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में क्वेश्चन जो हमारी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उसके कंसेप्ट्स को समझते हैं हम आगे कि इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। ये तो थी बेसिक्स चीज़ें जो ट्राइंगल से रिलेटेड, ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ चुके हो आप। चलो स्टार्ट करते हैं आगे हम। सबसे पहले आता है हमारा क्लास 10th में जो ज़्यादातर हमारे चैप्टर में पूछा गया है, सबसे पहले उसका टॉपिक आता है हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती हैं? दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड size are called congruent figure। ऐसी फिगर जिसकी शेप और साइज सेम होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर, जिसकी शेप और साइज सेम हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसमें। जैसे एक हमारे पास है ये डायग्राम, एक ये है ट्राइंगल और दूसरा भी है हमारे पास ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स के हमारे पास साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल भी इनके क्या है, इक्वल हैं, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। इस तरीके से हम दूसरे फिगर लेते हैं। एक हमारे पास है ये स्क्वायर जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं और सेम इस तरीके से सेकंड हमने लिया स्क्वायर, उसकी भी ऑल साइड्स हमारी क्या है, इक्वल। तो ये दोनों फिगर्स हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर। नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट एक और हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट समझते हैं हम इसमें, जो 10th क्लास में हमारा इसी से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिमिलर फिगर क्या होती है, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होती है जिसकी शेप क्या हो, सेम हो, उसको हम बोल सकते हैं सिमिलर फिगर है। जैसे एक हमने ट्राइंगल लिया और सेम इसी की तरीके से एक और ट्राइंगल लिया। ये स्मॉलर ट्राइंगल है और ये बिगर ट्राइंगल है, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमने लिया एक स्मॉलर स्क्वायर और दूसरा लिया हमने बिगर स्क्वायर। ये दोनों फिगर भी हमारी क्या कहलाएंगी, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी हमारी। इसी तरीके से हम एक स्मॉल सर्कल लेते हैं और एक बिग सर्कल लेते हैं, तो ये भी दोनों सर्कल हमारे आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स हैं। तो अब इस कंसेप्ट में हमने समझा फिगर को देखकर कि कौन सी फिगर हमारी सिमिलर हो सकती है और कौन सी सिमिलर नहीं हो सकती। ये तो हमने डायग्राम के थ्रू समझा। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसमें क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं वो इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्राइटेरिया आता है
एंगल साइड एंगल, क्योंकि हमारे पास एक जो ट्राइंगल होता है उसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास एंगल्स होते हैं और दूसरा हमारे पास उसकी साइड्स होती हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से हम किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। एक हमारे पास एंगल हो गया, दूसरा हमारे पास साइड्स। तो इन्हीं कंसेप्ट को हम मिला के देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं ट्राइंगल को सिमिलर करने के। तो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास आता है एंगल एंगल एंगल। दूसरा हमारे पास आता है साइड एंगल साइड। इसमें कोई भी दो साइड्स को इक्वल कर सकते हैं और एक एंगल और दो साइड्स अगर इसमें इक्वल हैं तो उसको भी हम सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं। थर्ड आता है हमारा साइड साइड साइड। किसी भी दो ट्राइंगल की अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तब भी हम उसको सिमिलर ऑफ ट्राइंगल कह सकते हैं। तो अब इसको हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंगल्स एंगल 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 एंगल। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक हमने लिया ट्राइंगल, इसका कोई भी नाम दे दिया ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल लिया हमने पी क्यू आर। इसका एंगल ए दे रखा है हमें 60 डिग्री, एंगल बी दे रखा है हमारे पास 80 डिग्री और एंगल सी दे रखा है हमें 40 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड में हमें एंगल पी दे रखा है 60 डिग्री, एंगल क्यू दे रखा है 80 डिग्री और एंगल आर है हमारे पास 40 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर हैं। क्योंकि एंगल ए 60 डिग्री है तो इसमें एंगल पी भी 60 डिग्री है, इसमें बी एंगल 80 डिग्री है तो इसमें एंगल क्यू 80 डिग्री है और इसमें एंगल सी 40 डिग्री है तो इसमें एंगल आर 40 डिग्री है। इसी तरीके से दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये सिमिलर का साइन है, ये किसका साइन है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का साइन है। और ये किससे हमारा सिमिलर हो गया, क्या था हमारे पास, एंगल 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 वाले कंसेप्ट्स थे। क्योंकि ए हमारा कितना था 60 डिग्री तो पी भी हमारा कितना था इसमें 60 डिग्री, बी हमारा था 80 डिग्री तो इसमें भी बी हमारे पास, क्यू हमारे पास था 80 डिग्री। अगर इसमें सी हमारे पास 40 डिग्री था तो इसमें भी आर हमारे पास 40 डिग्री था। तो दोनों ट्राइंगल हमारे इस क्राइटेरिया से क्या हो गए, सिमिलर हो गए, एंगल 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 से। आगे देखते हैं हम सेकंड। सेकंड हमारा था साइड एंगल साइड। इसको लिख सकते हैं हम साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से अब ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर कर सकते हैं वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक यहाँ पे ट्राइंगल लिया ए बी सी, सेम एक और ट्राइंगल लिया सेकंड पी क्यू आर। इसका नाम दिया हमने ए बी सी, इसका नाम दिया हमने पी क्यू आर। इसमें ये हमें एंगल दे रखा है 80 डिग्री, इसी तरीके से इसमें पी एंगल हमें दे रखा है 80 डिग्री। ए बी साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर और इसमें ए सी साइड दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेकंड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और पी आर हमने लिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल 80 और 80 डिग्री हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ईच एंगल हमारे पास क्या है 80 डिग्री। इसी तरीके से हमने एंगल ए को एंगल पी के इक्वल लिख दिया। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हम देखते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू। ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर
और पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 4 से 4 1 जा 4 2 जा, तो ए बी अपॉन में पी क्यू की वैल्यू आई हमारे पास 1/2। इसी तरीके से जो हमें अदर साइड दे रखी है उसका रेशियो हम देखते हैं क्या आता है। ए सी अपॉन में हम यहाँ लेंगे पी आर। तो ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 2 जा, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरीके से ए सी अपॉन में पी आर आ गया हमारे पास 1/2। तो दोनों इसमें हमारे पास रेशियो दोनों का इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से अगर इनका रेशियो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है हमारे पास ए सी अपॉन में पी आर, क्योंकि इनका रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो इनके इक्वल है, प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल। तो इसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर से। लेकिन क्या क्या कंसेप्ट था इसमें हमारे पास, एक एंगल इक्वल था और दो साइड्स। तो हमारा ये हो गया साइड एंगल, साइड वाले कंसेप्ट से सिमिलर ट्राइंगल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट था हमारा एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। अब इसमें हम देखते हैं साइड 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 से ट्राइंगल को कैसे सिमिलर कर सकते हैं। तो इसमें भी हम दो फिगर्स लेते हैं, एक फिगर हमने बनाई, एक ड्रॉ लिया ए बी सी। सेकेंड ट्राइंगल हमने लिया इसमें पी क्यू आर। अब इसमें हमें वैल्यू दे रखी है 4 5 6 सेंटीमीटर। इसमें हमें दे रखा है 12 15 और 18 सेंटीमीटर। अब आइए हम इनका रेशियो देखते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो क्या आता है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू। तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 12। 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो इसका रेशियो आ गया हमारे पास 1/3। नेक्स्ट साइड का देखते हैं हम बी सी अपॉन में क्यू आर। बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। इसको भी कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो इसका भी हमारे पास रेशियो आ गया 1/3। थर्ड है हमारे पास ए सी अपॉन में पी आर। तो ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर। इसको भी कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 6 3 जा 18। तो इसी तरीके से हमारे पास तीनों का जो रेशियो है वो क्या आया है, सेम आया है, 1/3 1/3 और 1/3। तीनों दोनों एंगल की साइड्स का रेशियो हमारे पास क्या आया है, इक्वल आया है। जब इनका रेशियो इक्वल है तो इनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन में पी आर। इसकी जितनी भी ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल की ऑल साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हमारे पास ये 3 कंसेप्ट से जो मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए, आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। इससे आपके आगे की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसमें एक कंसेप्ट और आता है, उसको और मैं समझा देती हूँ। इसमें एक कंसेप्ट और है हमारे पास आता है, एक इसमें आता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब ट्राइंगल्स का एरिया सिमिलर हो तो उस एरिया सिमिलर हो तो उस ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बोल सकते हैं। एक कंसेप्ट आता है इसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जब एरिया इक्वल हो तो हम ट्राइंगल को सिमिलर कैसे बोल सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने एक यहाँ पे लिया डायग्राम ए बी सी, दूसरा डायग्राम लिया पी क्यू आर। पी क्यू आर हमें दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर की। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका एरिया क्या होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम एरिया हम पढ़ेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल होगा ए सी अपॉन में पी आर के इक्वल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं तो उसका एरिया हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें आगे की वीडियो में इसमें दो थ्योरम्स बची हुई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक आती है इसमें बीपीटी थ्योरम और एक होती है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताइए। अगर कोई डाउट है इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के